ओके ओके गाइस, ओके एक बार सबको आने देते हैं जल्दी से ही। आहा भाई साहब, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ एक बार सब लोग। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सबनम दिए। चलिए गाइस, आओ बेटा आओ, आओ रे बेटा जल्दी आओ, रे रे रे। चलो, हाँ गाइस, कल हम लोगों ने ना बहुत ही फोकस्ड डिस्कशन किया था अबाउट द न्यूमेरिकल। अगर आपको याद हो तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चंस किया था, फिर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम के ऊपर भी क्वेश्चंस किया था, एडवर्टाइजमेंट वाला भी हम लोगों ने देखा ही था। तो कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि हाँ भैया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, सबको आने देते हैं, फिर अपन शुरू करेंगे। चलिए, ओके गाइस, चलिए सरकार। हे गाइस, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किशन, स्वागत, नंदन, अभिनंदन, एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो कल हम लोगों ने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली अबाउट द न्यूमेरिकल चाहिए था हमने। परसों हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के बाद हम लोग आ गए थे हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना है लेकिन बिना न्यूमेरिकल करे समझ नहीं सकते। हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे क्या? ये दो हम लोगों ने मतलब ये दो फॉर्मूले पढ़े थे और उसके ऊपर हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अभी तक ना हमने आउटर आउटर वेरिएशन में सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, आउटर आउटर वेरिएशन में हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। अब एक आखिरी चीज समझनी जरूरी है। अगर आपने ये चीज भी समझ डाली तो भैया जी आप ये मान लो कि अपना चैप्टर खत्म हो गया, ये यूनिट खत्म हो गई। अच्छा, ये यूनिट खत्म हुई, सप्लाई भी खत्म हो गया, हमारी जिंदगी झींगा लाला हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जिंदगी को झींगा लाला करने के लिए आप लोगों को अब आने वाले रफली अराउंड आधा घंटा 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। अब मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। क्या इलास्टिसिटी नेगेटिव हो सकती है? हाँ सर, नेगेटिव हो सकती है। क्या वो सॉरी जीरो हो सकती है? हाँ सर, वो जीरो हो सकती है। क्या वो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। क्या वो इलास्टिसिटी वन हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। क्या वो ग्रेटर देन वन बट अप टू इन्फिनिटी हो सकती है? हाँ सर, मतलब इन शॉर्ट इलास्टिसिटी के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हाँ सर, इलास्टिसिटी के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। बेसिकली इस कंसेप्ट का नाम क्या बेटा? सर, इस कंसेप्ट का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, 0.2, 0, 10, ये जो भी वैल्यूज आ रही है, इन सब वैल्यूज का मतलब क्या है, इन्हें इंटरप्रेट करना जरूरी है। ठीक है, तो इन्हें जब तक, अब ये बहुत सारा डिस्कशन हमें करना है, आई नो आई नो आई नो, लेकिन इन शॉर्ट हमें यही पढ़ना है, इन शॉर्ट हमें यही पढ़ना है। ठीक है, करें शुरू? यस सर, कर। चलिए, तो इन शॉर्ट शुरू करते भैया जी। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, पांच चीजें। क्या आपके हाथ में कितनी उंगलियां बेटा? अब ये मत बोलना 4 उंगलियां, गधो 4 उंगलियों और अंगूठा है ना, 5 बोलेंगे हम, है ना। 5 चीजें आपके हाथ में। हाँ सर, अभी आपके पांचों उंगली ही हमारे आने वाले 5, 7, 10 मिनट का कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, है ना। शांति से 5 मिनट सुनो मेरी बात को। आपके हाथ में कितनी चीजें? सर 5 है। हाँ, अब सुनो, यही 5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं इलास्टिसिटी के अंदर, जिन्हें हम न्यूमरिक वो कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं, या फिर हम न्यूमेरिकली इंटरप्रेट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 चीज हो सकती है। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, इट कैन बी वन, it can be greater than what but less than infinity, and it can be infinity. Say it again. कितनी चीज है? हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, है ना, मेरे साथ बोलो। जीरो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, वन, ग्रेटर देन वन बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। से इट अगेन, जीरो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, वन, ग्रेटर देन वन बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। वापस से बोले? हाँ सर, वापस से बोलेंगे। जीरो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन,
सॉरी, ये मैंने एक उंगली स्किप कर दी गलती से ना। 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। क्या ये 5 चीजें होती है? हाँ सर। अब सुनो 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 सुनो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक। आप क्या बोलेंगे? इलास्टिक और इनइलास्टिक। क्या क्या बोलेंगे बेटा? इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, हाँ सर। सबसे पहले आएगा इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर बोलेंगे इन इलास्टिक, फिर बोलेंगे यूनिट इलास्टिक, फिर बोलेंगे इलास्टिक, और आखिरी में आएगा परफेक्टली इलास्टिक। से इट अगेन। 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। क्या बोलेंगे? इन परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। चलिए वापस से डिस्कस करते हैं लास्ट टाइम। 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। क्या ये 5 चीजें हुई कंसेप्ट की? हाँ सर, ये 5 कंसेप्ट हुए, हम सब लोगों को क्लियर हो गए। ठीक है, हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 5 चीजें होती है। अब मेरी बात को पहले ध्यान से समझना। ये 5 चीजें अगर आपके दिमाग में आ जाएंगी ना, तो अपन आगे डिस्कशन कर पाएंगे। चलो, वेरी क्लियर? हाँ सर। अब सुनो, क्या होता है? 5 चीजें भी तो होती है जिंदगी में। सर 5 चीजें कैसे होती है? प्राइस के चेंज आने से, अगर डिमांड में कोई भी चेंज ना आए तो। सर प्राइस के चेंज आने से डिमांड में अगर कोई बदलाव ही ना आए, मतलब डिमांड में तो शून्य का फर्क पड़ा ना बेटा, 0। अगर प्राइस में चेंज आ गया, प्राइस में बदलाव आ गया, लेकिन डिमांड में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा भैया, प्राइस बदले जा रही है बदले जा रही है बदले जा रही है, डिमांड में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, मतलब इट इज 0, मतलब इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया, मेरे मन में सवाल ये आया कि सर ऐसा कब होता है? ऐसा कभी तो होता होगा। व्हाट आर द रियल एग्जांपल्स जब मैं कह सकता हूं कि प्राइस में कितना ही बदलाव आ जाए, डिमांड में बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा? कोई कमेंट करना चाहेगा बेटा? कोई कमेंट कर सकता है? हाँ, बोलो 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 बोलो। कोई कमेंट कर सकता है कि सर ऐसा कब होता है जब प्राइस में बदलाव आ जाता है लेकिन डिमांड में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता है? सर ऐसा होता है इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स। सर ऐसा कब होता है? ऐसा होता है इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स। सर नेसेसिटी गुड्स बोले तो क्या? अबे सुनो, नमक का रेट कितना ही बढ़ जाए तुम उसकी डिमांड कैसे कम ज्यादा कर सकते हो यार? शक्कर का रेट कितना ही बढ़ जाए, अरे शक्कर का रेट बढ़ गया, मतलब सोच के देखो, नमक का रेट बढ़ गया तो क्या दाल में नमक डालना छोड़ दोगे क्या? अरे अगर दाल का रेट बढ़ गया तो दाल खाना छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ते बाबा, नहीं छोड़ते। सो नेसेसिटी गुड्स का मतलब क्या हुआ सर? नेसेसिटी गुड्स मतलब प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रही है। देखो अब देखो 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 देखो, अब इसको ग्राफिकली कैसे बोलेंगे? देखो प्राइस बढ़ते जा रही है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, डिमांड वही बनी हुई है। प्राइस में कितना ही बदलाव आ जाए, डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स, यानी नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स यानी नेसेसिटी गुड्स। एक सेकेंड, हाँ भैया। चलिए गाइस, तो भैया जी हमने क्या समझा? सबसे पहले हमारा कंसेप्ट हुआ कि हाथ में क्या था? 0,
जीरो मतलब प्राइस में कितना ही चेंज होता है, डिमांड में चेंज नहीं होता। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब हम नेसेसिटी गुड्स की बात करते हैं। और हमारा जो ग्राफ होता है सर, ग्राफ जो होता है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल चलता है। बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरा किस्सा आया। दूसरा क्या हो गया? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब क्या सर? इनइलास्टिक मतलब प्राइस में थोड़ा सा भी बदलाव आया तो, सुनो ना ध्यान से, प्राइस में थोड़ा सा भी, मतलब प्राइस में एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, मोनो को उल्टा बोला चाहिए, प्राइस में अगर ज्यादा बदलाव भी आ गया तो डिमांड में थोड़ा सा बदलाव आएगा। प्राइस में अगर ज्यादा डिमांड आ गया तो प्राइस में ज्यादा बदलाव आ गया तो डिमांड में थोड़ा सा बदलाव आएगा। यानी प्राइस 100 रुपए से बदल गई, मतलब मान लो प्राइस डबल हो गई, 100% से प्राइस हो गई, तो डिमांड में 20% का फर्क आएगा। प्राइस जो है 50% से ग्रो गई या 10% से ग्रो गई, तो डिमांड में 2% का डिफरेंस आएगा। सर ऐसा कब होता है? नहीं नहीं, आप बताओ ऐसा कब होता है? ऐसा होता है ना, ऐसी गंदी गंदी जो चीजें, ये जो अश्लील पदार्थ का सेवन आजकल की जनता करने लग गई है, ये जो अश्लील पदार्थ को लोगों ने कूल बना दिया है, दुनिया की सबसे गंदी चीज है ये, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। देखो यार, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, मैं भी, मतलब तुम मुझ में और तुम में बहुत ज्यादा उम्र का फर्क नहीं है। आई थिंक 5-7 साल का फर्क होगा, अप्रोक्सीमेटली 7-8 साल का फर्क होगा मैक्सिमम। मुझे आप लोगों की इस गलत एज से निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? गलत है सर, हम नहीं करते सब वाली बातें। देखो सुनो 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 सुनो, मैं उन्हें नहीं कह रहा जो नहीं करते, मैं उन्हें कह रहा हूं जो करते हैं या जिनके दोस्त और भाई बंधु करते हैं। मैं एक बात बताऊं जिंदगी में, एक बात, दिस इज नॉट कूल एट ऑल। मैं अभी कल परसों एक रिसर्च पढ़ा था, जिसमें रिसर्च में बताया गया था, बोले कि यार आज की तारीख में ना सिगरेट पीने को बड़ा कूल मानने लग गए। और मुझे मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा सिगरेट पीना कूल कैसे हो सकता है? तो बोले यार ऐसे पी रहे हैं, वो धुआं उड़ा रहे हैं तो अच्छा लगने लग गया लोगों को। आजकल ये नई चीज लगे ना, ऐसा इसी शेप का था, वेप। वेप बहुत ज्यादा चलने लग गया। मैं आपको एक बात बताऊं ईमानदारी से, सिर्फ एक बात बताऊं, आदत लगना सबसे आसान है, आदत छोड़ना सबसे खराब है। दूसरी बात, टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, पहले ना तुम पीते हो इन सब चीजों को, बाद में वो चीज तुम्हें पीती है, तुम्हारी लाइफ खोखली हो जाएगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ की भी 12 बज जाएगी। मुझे बात नहीं करनी चाहिए शायद एज ए एजुकेटर, बट मुझे करनी चाहिए एज योर मेंटर, है ना? एज ए एजुकेटर शायद मुझे लगेगा कि नहीं मैं गलत बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, एज ए मेंटर मुझे बात करनी चाहिए। क्योंकि ये देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि आओ चलो पढ़ो कोर्स खत्म करो और घर जाओ, नहीं। हम सी वी नीड टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ, वी शुड इन्फ्लुएंस योर लाइफ। आज मेरे पास ऑडी है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी एक रील बहुत फेमस हुई थी कि मेरे घर के बाहर प्लास्टर था और जिस घर के बाहर ऑडी खड़ी है ना, बहुत 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 वायरल होती है रील। आई जस्ट वांट टू शेयर यू वन थिंग, पता है क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कभी कोई गलत आदत नहीं लगी। सच्ची बताऊं, मैंने दुनिया में हर चीज, ये मतलब हर चीज तो नहीं करी है, ये सिगरेट वगैरह सब मैंने ट्राई करे, ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं करे, मैंने करे, बट यू नो मजा ही नहीं आया कभी। वो कूल फैक्टर आया नहीं कि वाह यार ये तो कूल है यार। कभी नहीं लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ये तो मजेदार लग रहा है, नहीं लगा। पता है क्यों नहीं लगा? सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि आउटकम पता था। मैंने अपने फैमिली में बहुतों को इस चक्कर में निपटते हुए देखा है। सो तुम नहीं करते हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई तुम्हारा दोस्त वगैरह कर रहा है ना, तो तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बचाना, उसको छुड़ाना, उसके साथ रहना, उसको हट निकालना। ऐसा नहीं चल भाई तेरे साथ मैं भी करता हूं, नहीं, कभी नहीं करना से, समझ रहे? इवन नॉट ओकेजनल वाइज। मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटका, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये चीज ना बताना जरूरी है ना? एज अ एजुकेटर नहीं तो एज अ मेंटर जरूरी है, एज अ बिग ब्रदर जरूरी है, एज अ सी वॉट एवर यू कैन कंसिडर इट, बट इट इज इंपॉर्टेंट। एंड सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात, गाइस 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 गाइस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, गलत चीजों का ना अंत गलत ही होता है, बस। ठीक है, चलिए तो कमिंग टू द पॉइंट अगेन, सर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है? उन्हें कहते हैं हैबिचुअल गुड्स। क्या कहते हैं? हैबिचुअल गुड्स। सर हैबिचुअल गुड्स मतलब वही गंदगी चीजें, गंदी गंदी चीजें, है ना? गंदा धुआं, गंदा मुंह, गंदे ड्रिंक्स, ये सब चीजें है ना। तो ये सब जो अश्लील पदार्थ हैं, ये सब चीजें क्या होती है? इन्हें कहते हैं हैबिचुअल गुड्स। अब क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ी नहीं, मतलब डिमांड उतनी कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत हो गई है। सुनो बेटा, लोगों को ना चढ़ गया है, लोगों को पीना है मतलब पीना है। अगर कोई आदमी, देखो फर्क क्या होता है,
फर्क ये होता है कि एक आदमी मान लो दिन में 10 चीजों का एक डब्बा खत्म करता था, तो अब उसने 8 पीना चालू कर दिया। मतलब सर डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्राइस बढ़ाने से नहीं आएगा। सर क्या कभी भी डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्राइस बढ़ाने से नहीं आता है? नहीं आता है, क्योंकि अरे भैया प्राइसिंग की बात कर रहे हो तुम लोग, पता है तुम लोगों को 2-3 रुपए में बन जाती है। एक आती है बीड़ी, वो कचरे के भाव में मिलती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो मैं आपको ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूं, वैसे तो खैर ये सब बातें, ठीक है। तो सर एक हमने चीज क्या पढ़ी? सर हमने एक चीज पढ़ी, ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी कि जल्दी से, हाँ, हमने एक चीज क्या पढ़ी सरकार? हमने एक चीज पढ़ी कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा है। जब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज ही ना हो तो उसे क्या कहते हैं सरकार? उसे कहते हैं हमारी नेसेसिटी गुड्स। छोड़ दो, उसे कहते हैं नेसेसिटी गुड्स। मतलब जिंदा रहने के लिए तेरी कसम ये खाना जरूरी है सनम। वहीं पे दूसरी जगह पे क्या है सर? दूसरी जगह पे है हैबिचुअल गुड्स। प्राइस में ज्यादा बदलाव भी आ गया, में निकल रहा, प्राइस में ज्यादा बदलाव भी आ गया तो क्या डिमांड में उतना बदलाव आएगा? नहीं सर, प्राइस ज्यादा बढ़ गई तो भी डिमांड उतनी नहीं बदलेगी। क्या ये वाली बात बहुत सिंपल सी बात है क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। हाँ चलो डन। यस सरकार। अब ये क्या हो गया? सुनो क्या हो गया? आजा हाई कर दे, आजा। सबको हाई करेगा? हाई गाइस करेगा? आधे कलाक में तो भाई रुको, यहाँ पे भी चलो। क्या बोलता है माइक पे? अच्छे से बोल। हितार्थ डेमला दिस साइड फ्रॉम किंजुक इंस्टीट्यूट इंदौर। क्या कर रहे हैं? डैड क्या लेते हैं डैड? मैं क्या ले रहा हूँ अभी? क्लास ले रहा हूँ मैं। क्लास में क्या बोलते हैं डैड? हे गाइस, मैं सिर्फ गाइस ही बोलता हूँ। चलो जाओ, बाय कर दो सबसे। बाय बाय, सबको बाय कर दो। सी यू सून। बोलो अच्छे से पढ़ाई करो, करो पढ़ाई, पढ़ाई जोर से बोलो। अरे एक्टिंग नहीं करने का, बोला पढ़ाई, पढ़ाई करो। ओके बाय। उधर देखे बाय कर। चलो हाँ ठीक है, समझ गया बेटा, समझ गया। अरे बस तू शाहरुख खान है क्या? बस अरे चलो जाओ। उसका मन नहीं लग, उसका मन यहाँ लगता है ज्यादा ऐसा एक्चुअली। चलो ठीक है, एनीवेज तो दो चीज हमने पढ़ ली। हाँ सर, अच्छा तीसरी क्या होगी? सुनो, पहली क्या थी सर? पहली थी प्राइस में कितना ही बदलाव आ जाए डिमांड में बदलाव नहीं आता। दूसरी चीज, अगर प्राइस में ज्यादा बदलाव आ गया तो भी डिमांड में कम बदलाव आएगा, वो गया हैबिचुअल गुड्स। तीसरी होती है वन यूनिट इलास्टिक, मतलब जितना प्राइस में बदलाव हुआ है उतना ही डिमांड में बदलाव आएगा। मान लो 10% से प्राइस बढ़ी, 10% से डिमांड घटी, 20% से प्राइस बढ़ी, 20% से डिमांड घटी। यानी जितना इंपैक्ट डिमांड में हुआ है अगर उतना ही सेम परसेंटेज ऑफ इंपैक्ट अगर प्राइस में हो रहा है, 100% सेम परसेंटेज ऑफ द इफेक्ट अगर हो रहा है, उसे कहते हैं यूनिट इलास्टिक। सर अब यूनिट इलास्टिक को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इसमें ही होता है, कहीं भी हो सकता है। यूनिट इलास्टिक इज अ कांसेप्ट, ठीक है। तीन चीज हमने पढ़ ली। वापस से अपना हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ। हाथ, ये हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए। खा लिया सुनो, पहले में होता है यूनिट इन इलास्टिक, इसकी वैल्यू है 0। इसका मतलब होता है अगर प्राइस में ज्यादा बदलाव आ गया तो डिमांड में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। अगर सुनो वापस है, क्या बोलते हैं इसको? सर इसको बोलते हैं यूनिट इन इलास्टिक। अगर प्राइस में ज्यादा बदलाव आ गया तो भी डिमांड में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसकी वैल्यू होती है 0।
और ये कब होता है सर? ये होता है नेसेसिटी गुड्स में। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से गुड्स के लिए होता है। ये होता है नेसेसिटी गुड्स के लिए। फिर होता है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब अगर प्राइस में ज्यादा बदलाव आ गया तो भी डिमांड में कब बदलाव आएगा? प्राइस में ज्यादा बदलाव आ गया तो भी डिमांड में कब बदलाव आएगा? सर ऐसा कब होता है? सर ऐसा होता है इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स, क्योंकि यार हमें आदत हो गई अब इसे खाने की, अब हमें खाना ही पड़ेगा। इसके अंदर और क्या चीज होती है सर? देखो प्राइस में ज्यादा है, डिमांड में कम मतलब आएगा। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तीसरा होता है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक मतलब जितना प्राइस में बदलाव हुआ है उतना ही डिमांड में बदलाव आएगा। जितना प्राइस में बदलाव आया है उतना ही डिमांड में बदलाव आएगा। अब ये इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसको बोलते हैं यूनिट इन इलास्टिक। यूनिट इन इलास्टिक। अभी तक की सारी बातें क्या थी? प्राइस में ज्यादा बदलाव, डिमांड में कब बदलाव। अब उल्टा पढ़ेंगे। इन इलास्टिक हो गया, अब पढ़ेंगे इलास्टिक। सर इलास्टिक में क्या होता है? सर इलास्टिक में क्या होता है? इलास्टिक में क्या होता है? सुनो, इलास्टिक मतलब क्या हो गया? इलास्टिक मतलब प्राइस में थोड़ा सा बदलाव आ गया ना, डिमांड में बहुत बदलाव आ जाएगा। प्राइस में थोड़ा सा बदलाव आ गया तो डिमांड में ज्यादा बदलाव आएगा। प्राइस में थोड़ा सा बदलाव आने पर, मान लो प्राइस 10% से बढ़ गई, डिमांड 30% से गिर गई। प्राइस 20% से बढ़ गई, डिमांड 50% से गिर गई। ठीक है, ऐसा कब होता है? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है सर? ये है इलास्टिक। ये है इलास्टिक। सर इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। 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 ठीक है, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। सर ऐसा कब होता है? सर ऐसा होता है इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स। ये जो महंगे महंगे सामान नहीं होते, जो महंगे महंगे सामान होते हैं उनमें क्या होता है बेसिकली? सर प्राइस, देखो मैं एक बार बताऊं, इंसान महंगी चीजें खरीदने के लिए रेडी है। वो वेबलिन इफेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, हमारा प्रेस्टिजियस गुड्स के लिए ले रहा है, ये बात सही है। लेकिन वहां पर भी फिर भी बेटा थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा ना। तो अगर प्राइस में ज्यादा इंपैक्ट आ गया, थोड़ा भी इंपैक्ट आ गया, तो डिमांड में ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमारी भी तो एक वो है ना यार, मान लो यार अपने को कुछ खर्चा करना है, इसका मतलब तो ना कि बिक जाना है ना। अपने किडनी बेच के तो ना खरीदना है। मैं मजाक में बोलता हूं किडनी बेच दो, किडनी बेच दो, किडनी बेच दो। बेच थोड़ी ना देनी है अपने को किडनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया इलास्टिक। जैसे देखो लग्जरी चीजों का क्या होता है? इलास्टिक अच्छा होता है ना, इसलिए इसको इलास्टिक बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया इलास्टिक। ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। और एक होता है आखिरी में परफेक्टली इलास्टिक। सर परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या? प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आया, डिमांड खत्म। अगर आपने जरा सी भी प्राइस बढ़ाई तो आपकी डिमांड खत्म। अगर आपने जरा सी प्राइस घटाई तो किसी और की डिमांड खत्म। अब ऐसा कब होता है? ऐसा होता है, इमेजिन करो दो लोग हैं, एक का नाम है अंशुल अग्रवाल सर, अपने वाली नहीं ऐसे बता रहा हूं, और एक का नाम है स्वाति अग्रवाल मैम। ठीक है, अब ये दो लोग हैं, है ना, ये ऐसे मतलब कोई नॉर्मल दो लोग हैं। ये दोनों लोग क्या है? पानी पूरी बेच रहे हैं। पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी, ये 10 का 4 10 का 4 10 का 4, है ना। ये दोनों क्या बेच रहे हैं? पानी पूरी। ये पानी पूरी गर्मा गर्म छोले में, आलू में, टिकिया में, पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी। अब ये मस्त पानी पूरी बेच रहे हैं। हाँ सर, अब दोनों ही 10 का 4 पानी पूरी बेच रहे हैं। दोनों के पताशे सेम है, दोनों का आलू सेम है, दोनों का रगड़ा सेम है। पानी पूरी, पुचका, गोलगप्पे, कुछ भी कहो, है ना, बहुत सारे नाम है बट ठीक है। सो जो भी आप कहो, ये 10 के 4 बेच रहे हैं। सेम पानी का स्वाद है, सब कुछ सेम है क्या? हाँ सर सब कुछ सेम है। अब अगर गलती से भी अंशुल सर ने बोला मैं 10 के 3 बेचूंगा, तो भैया कोई जाएगा ही नहीं इनके पास। बोलेगा क्यों जाना भाई, जब ये आदमी, ये ये औरत जो है 10 के 4 दे रही है, तो क्यों जाना इस आदमी के पास? ये आदमी आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, इस आदमी के पास बिल्कुल मत जाओ। मतलब इससे ये होता है। पर अब ये कब होता है सर? सर ये कब होता है सर? ये होता है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सर अगर किसी भी प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब ये देखा जाता है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब ये होता ही है, मान लो आप। क्योंकि अगर आपने प्राइस में जरा सा भी चेंज किया, जरा कभी मेरी नजर से खाना पका लो भी, अगर आपने प्राइस में जरा सा भी चेंज किया, आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी या बढ़ जाएगी?
सो देर आर हाउ मेनी थिंग्स गाइस, देर आर 5 थिंग्स। सबसे पहला, चलो अब ध्यान से बोलेंगे। हाँ सर, वैल्यू पहले नाम लेंगे सर। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, बोलो 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 बोलो। यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। वापस बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। ये 5 चीज होती है। हाँ सर, ये 5 चीज होती है। इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, फिर है 1, फिर है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, फिर है इंफिनिटी। क्या है? 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। करेक्ट? हाँ सर। ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। सर क्या मतलब होता है? प्राइस में कितना ही बदलाव आ जाए, डिमांड में बदलाव नहीं आएगा। प्राइस में कितना ही बदलाव हो जाए, डिमांड में बदलाव नहीं आएगा। प्राइस में ज्यादा बदलाव भी आ गया तो डिमांड में कम बदलाव आएगा। प्राइस में ज्यादा बदलाव भी आ गया तो डिमांड में कम बदलाव आएगा। प्राइस में ज्यादा बदलाव भी आ गया तो डिमांड में कम बदलाव आएगा। यूनिट इलास्टिक मतलब जितना प्राइस में बदलाव आएगा उतना ही डिमांड में बदलाव आएगा। प्राइस में फिर आ जाता है इलास्टिक, मतलब प्राइस में थोड़ा सा भी बदलाव आए तो डिमांड में ज्यादा बदलाव आएगा। प्राइस में थोड़ा सा भी डिमांड आए तो प्राइस में थोड़ा सा भी बदलाव आए तो डिमांड में ज्यादा बदलाव आएगा। एंड फिर आखिरी है, अगर प्राइस में एक मतलब जरा सा बदलाव आए तो डिमांड खत्म हो जाएगी। प्राइस में जरा सा बदलाव तो डिमांड खत्म हो जाएगी। कब होता है ऐसा? ये होता है नेसेसिटी गुड्स, ये होता है हमारा हैबिचुअल गुड्स। ये यूनिट इलास्टिक का कोई डायरेक्ट एग्जांपल नहीं है। फिर ये है हमारा लग्जरी गुड्स, और ये है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेसेसिटी गुड्स, हैबिचुअल गुड्स, यूनिट इलास्टिक का कुछ नहीं है। ये हो गया हमारा लग्जरी गुड्स, और ये हो गया हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब देखो, इसी चीज को इन्होंने पूरी मेहनत करके ड्रॉ करके दिखाया आप लोगों को। क्या जब बात चल रही है हमारी उसकी, जब बात चल रही है हमारी परफेक्टली इलास्टिक की, तब क्या हम सेम प्राइस पे ही बाय करेंगे? हाँ सर, हम सेम प्राइस पे बाय करेंगे। अगर आप प्राइस चेंज करोगे हम बंदी कर देंगे सर। अब 1 का मतलब क्या हो गया? जितना जितना प्राइस में बदलाव आ रहा है उतना उतना डिमांड में बदलाव आ रहा है। ठीक है सर। ग्रेटर देन 1 मतलब, सर ग्रेटर देन 1 मतलब प्राइस में जरा सा चेंज आने पर डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस में जरा सा चेंज आने पर डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। और लेस देन 1 मतलब, सर लेस देन 1 मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आने पर भी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। प्राइस में ज्यादा चेंज आने पर भी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। अब इन्हीं सब बातों को देखो, इन्होंने ऐसे पूरा आपको थ्योरी समझाई है भाई साहब। इलास्टिसिटी 0 मतलब क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड्स कर्व एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज डिस्पाइट द चेंज इन प्राइस, इंडिकेटिंग कंज्यूमर विल बाय अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ रेगुलर ऑफ रिगार्ड्स ऑफ प्राइस। दिस इज एक्सट्रीम केस। ये सब जमाने भर की बातें हैं, ये मैंने आपको इसे समझा दिया। ठीक है। यूनिट इलास्टिक मैंने आपको समझा दिया, जितना बदलाव होगा उतना ही इसमें बदलाव होगा। सर ग्रेटर देन 1 मैंने आपको समझा दिया कि भैया आपका प्राइस में ज्यादा बदलाव आएगा और यहां पर कम आएगा। ठीक है। तो ग्रेटर देन मतलब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो डिमांड में ज्यादा बदलाव आएगा। लेस देन 1 मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा तो भी डिमांड में कम बदलाव आएगा। इन्फिनिटी मतलब सर आपने जरा सा भी प्राइस में किया तो भैया आपकी जो डिमांड है वो बदल जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब यहां पर मैंने आप लोगों को एक एक चीज इसके अंदर लिख के भी दे दी है, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है। यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। कृपया करके ये वाली चीज अपनी कॉपी में छापो बेटा। जिन लोगों के पास मेरी बुक है वो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी, हैबिचुअल ये सब लिख लेंगे। मेरी नई बुक स्टॉक में आ चुकी है। कवर गलत दिख रहा है मेरी बुक का, बट मेरी 3 बुक्स मिल रही है आप लोगों को। ठीक है, आपको मेरी 3 बुक्स देखने को मिलेगी, एक माइक्रो की, एक मैक्रो की और एक चार्ट बुक। ठीक है। क्वेश्चन बुक्स जो है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा। सो कृपया करके मैं 2 मिनट दे रहा हूं, उसको छाप लो बेटा जल्दी से। जो भी है कल
चलिए गाइस, सबने लिखा क्या? हाँ सर। तो भैया जी ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? हाँ सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हमारे लिए इस पूरे टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं बचा है। ये मैं आपको ऐसे समझा चुका हूँ, वीट सॉल्ट वगैरह सब बातें वो आप देख रहे हो, ग्रेटर देन वन लेस देन वन, वो मैं आपको ऐसे समझा चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, ठीक है। अभी ऑल्दो हमारा बहुत सारा टॉपिक टेक्निकली बचा है, लेकिन मैं कल क्या करूंगा, हम लोग 2 दिन के अंदर इसको कोशिश करेंगे पूरा समझने की और खत्म करने की, ठीक है। सो एक बार यहाँ तक आके हमारा पूरा एक मेजर पार्ट खत्म हो गया है। अब कल जो है मैं मैक्सिमम चीजों को खत्म करके कल और परसों हम लोग कोशिश करके इस टॉपिक को एंड कर देंगे, एंड आई विल ट्राई टू एंड द टॉपिक बाय टुमारो, ठीक है। जिसमें ये इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड ये सब हम कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो जो एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट बिखरा हुआ है। अब मुझे ना उसको थोड़ा सा समेट के पढ़ाना पड़ेगा ताकि समझ में भी आए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो और मजा भी आए, है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देनी है, मजा भी देना है और अंडरस्टैंडिंग भी देनी है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोजीशन हो जाती है, जिसके चलते हुए सारी चीजों को साथ में लेकर चलना होता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ले लेंगे साथ में। सो मैंने भी आप लोगों को इतना करवा दिया है। अब इसके आगे जो अपन कल बढ़ेंगे, कल और परसों अपन इस चीज को खत्म कर देंगे। 1-2 दिन मैंने आपको पहले बता दिया था थोड़ी छोटी क्लासेस होगी, बिकॉज देर आर मल्टीपल बैचेस विच आर गोइंग ऑन, बट दिस वीक आई विल बी फ्री, तो थोड़ा और समय मिल जाएगा एंड अपन जो बाकी चीजें हैं उसको और अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स फॉर थैंक यू, आई थिंक दैट्स फॉर डे। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस मोमेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी गाइस, मिलते हैं।